Good morning, class. I wish all my champs a very enthusiastic day. Welcome in your English class. Yes, students, let us start our revision of lesson number 2, The Foolish Man. Very interesting lesson was this, related to Emperor Akbar and the minister Birbal. Yes, students. And here we are having the difficult words. You should learn the spelling of these difficult words, as any difficult word can come to you to write the correct spelling. Okay, so go through them sincerely and learn them. Now we are having revision of word meaning of the lesson The Foolish Man. At very first place the word is carry. Carry means to hold something. मीन्स बेटा कि किसी चीज़ को उठाकर ले जाना, कैरी करना, किसी चीज़ को आपने कैरी किया हुआ है, उठा रखा है. नेक्स्ट इज पडल. पडल है अ स्मॉल मडी पूल, एक छोटा सा कीचड़ का बना हुआ पूल, चाहे सड़क पर बना हो चाहे कुछ भी, तो यू कैन कॉल इट पडल. नेक्स्ट इज विट. विट मीन्स एबिलिटी टू से, किसी भी बात को कहने की आपकी योग्यता जो है, दैट इज योर विट, your wisdom. It relates to your the quality of wisdom. Next is straw. Straw means dried stem, जो सूखा हुआ तना होता है, that we call straw. Next is humor. Humor means funny quality of somebody. किसी भी इंसान की बच्चे एक हास्यप्रद क्वालिटी जो दूसरों को भी हंसा दे, that is humor. Next is spot. Spot means a particular place, एक खास जगह. And the next word is stretched. It's so easy. Stretched is extended or expanded. जो फैली हुई चीज़ होती है स्ट्रेच्ड होती है. जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं ना, सिमिलरली. नेक्स्ट इज सर्टेनली. सर्टेनली मीन्स विदाउट डाउट, मतलब निश्चित है, पक्की बात है, इसमें कोई भी संदेह, डाउट, देयर इज़ नो डाउट, कोई भी संदेह नहीं है. नेक्स्ट इज वॉन्डर. दिस इज़ नॉट वॉन्डर, दिस इज़ वॉन्डर. वॉन्डर मीन्स टू मूव हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमना, एंड विदाउट एनी रीज़न वॉन्डर. नेक्स्ट इज सर्च. सर्च इज़ टू लुक फॉर समथिंग. सर्च होता है बेटा खोजना, ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना. टू लुक फॉर समथिंग इज़ द सर्च. Now students, come and let us follow question answers of lesson 7. First place we are having, what task did Akbar assign to Birbal? अकबर ने बेटा बीरबल को कौन सा टास्क जो है वो काम था वो असाइन किया था. नेक्स्ट आंसर इज अकबर आस्क्ड बीरबल टू फाइंड द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा. अकबर ने टास्क दिया था बीरबल को कि आगरा शहर में, ओनली आगरा शहर में ही आप 5 सबसे मूर्ख आदमी ढूंढेंगे. कितने आदमी ढूंढने थे? 5. ओके स्टूडेंट्स. Class, one thing I would like to mention you, that every line is important for you, and any line can come in the form of fill-ups or MCQ. Okay, so take it seriously and go through it sincerely. And this is now it's turn of question number 2. How did Birbal judged the 3 men to be foolish? बीरबल ने कैसे जज किया था, कैसे पाया था कि 3 आदमी फुलिश हैं? बीरबल जज्ड देयर फुलिशनेस थ्रू देयर एक्शंस. बीरबल ने बेटा उनकी मूर्खता को जांचा था उनके एक्शंस के द्वारा, उनकी हरकतों के द्वारा, जो वो काम कर रहे थे उनके ऊपर, उनके बिहाव पर. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वर द लास्ट 2 फुलिश मैन इन आगरा. अब आगरा में कहता है लास्ट वाले 2 फुलिश मैन कौन थे? हु वर द लास्ट 2 फुलिश मैन वर द एम्परर एंड बीरबल हिमसेल्फ. कहता है आखिरी 2 आदमी मूर्ख आदमी कौन थे? एम्परर अकबर और बीरबल, खुद बीरबल थे, है ना. बीरबल ने प्रूव किया था ना लास्ट में. नेक्स्ट इज व्हाट प्रूव्ड द थर्ड मैन फुलिश. कहता है कि किससे पता चलता है कि थर्ड मैन जो है वो फुलिश है. द आंसर इज द थर्ड मैन वॉज लुकिंग फॉर हिज डायमंड रिंग. कौन सी रिंग थी उसकी? डायमंड रिंग. इन द लाइट, लाइट में ढूंढ रहा था, इंस्टेड ऑफ द प्लेस वेयर ही हैड लॉस्ट इट. उस जगह ढूंढने की बजाय जहाँ पर उसने खोया था रिंग को, वो लाइट में, जो स्ट्रीट लाइट बाहर लगी होती है ना, लैम्प पोस्ट, उसके नीचे ढूंढ रहा था. एंड रिंग कौन सी थी? डायमंड रिंग. ओके स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. दीज आर इक्वली इंटरेस्टिंग. हाउ डिड बीरबल सेट द फर्स्ट मैन ऑन हिज फीट. यस, कहता है बीरबल ने किस तरह से
जो पहला आदमी जो मडल में कीचड़ में गिरा हुआ था उसको उसके पैरों पे खड़ा किया था, क्योंकि उसकी आर्म्स तो स्ट्रेच्ड थी ना उसके हेड के ऊपर। बीरबल सेट हिम ऑन हिज फीट बाय होल्डिंग हिज हेयर। बीरबल ने उसके बालों से पकड़ के उसको खड़ा किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी से दैट द सेकेंड मैन वॉज ऑल्सो फुलिश। अब कहता है दूसरा आदमी भी किस तरह से फुलिश था। दूसरा आदमी कैसे फुलिश था? ही वॉज ऑल्सो फुलिश बिकॉज he was carrying a bundle of straw on his head while riding on a horse। कहता है कि उसने जो बंडल ऑफ स्ट्रॉ था, जो सूखे, जो उसके पास एक ड्राइड स्टेम का जो बंडल था, सूखी हुई घास का जो बंडल था उसके पास, वो उसने अपने सिर के ऊपर रखा हुआ था। और जबकि वो खुद कहाँ बैठा हुआ था? हॉर्स के ऊपर। किसके ऊपर था वो? हॉर्स के। एनिमल कौन सा था? हॉर्स। और फर्स्ट मैन किस तरह से बेटा फुलिश था कि वो मडल जो पडल बना हुआ था उसके ऊपर लेटा हुआ था, जो कीचड़ का जो हमारा बना हुआ था। एंड नेक्स्ट कैसा किस तरह से फुलिश था? इन विच टर्म वी कैन से दैट ही वॉज फुलिश? कि ही वॉज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड इंस्टेड टू पुट इट ऑन द हॉर्स। और थर्ड मैन, हाउ थर्ड मैन वॉज फुलिश इन द टर्म दैट ही वॉज सर्चिंग हिज डायमंड रिंग इन द लाइट एट द प्लेस टू सर्च वेयर ही हैड लॉस्ट इट। Okay students, I hope that question answers, extra question answers, word meanings are under your control. Take a quick revision and it should be thorough also. Thank you students. Good.